हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं दीक्षांत, आई एम दीक्षांत। इस वीडियो में हम लोग जो ये अपनी ये वाली बुक है कौन सी, ई दृष्टि, इसके करंट अफेयर्स, इसमें से अपन करंट अफेयर्स देखेंगे। और इस बुक के अंदर जो भी जिसको मैं अभी रेफ़र कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास जो करंट अफेयर्स हैं वो अगस्त 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक हैं। इसमें अलग अलग सेक्शंस में दिए हुए हैं जो अपने करंट अफेयर्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसका जो इंडेक्स है उसके बारे में बताऊं तो इसके अंदर जैसे कि यूनियन बजट के बारे में बात कर रखी है, यूनियन बजट के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रखी है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट वीक्स के बारे में बात कर रखी है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में बात कर रखी है। तो ये अच्छी खासी मतलब ऐसी किताब है कि अगर आप इसको फॉर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसको रेफ़र करें तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसमें जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। योजनाएं दे रखी हैं, स्कीम्स दे रखी हैं, अलग अलग बुक्स जो पब्लिश हुई हैं वो दे रखी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर वो भी इसके अंदर दे रखा है, लेकिन वो बहुत ही प्रिसाइज और कम टाइम, मतलब जैसे आपके पास लास्ट में बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसको आराम से देख लें, ठीक है। मतलब पूरे साल का करंट अफेयर देखने की बजाय, पूरे ईयर का करंट अफेयर देखने की बजाय आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो अभी अपन चालू कर रहे हैं इसके अंदर। मैं इसमें सीधा अभी जो चलूँगा वो चलूँगा नेशनल वाले अपने करंट अफेयर्स के ऊपर। इस बुक में अगर बात करूँ तो वो नेशनल वाले करंट अफेयर्स पेज नंबर 53 पे दिए हुए हैं। और इस टाइम से इस टाइम तक की है, अगस्त 2020 से सितंबर 2021 तक की देख रखा है। इसमें साफ साफ लिख रखा है, इट इज़ यूजफुल फॉर द एग्जाम्स लाइक द यूपीपीसीएस, आईएएस, एसएससी, रेलवे। उसके अलावा अपने और भी स्टेट के एग्ज़ाम जैसे हरियाणा का सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। रेलवे के अलावा पुलिस वाले एग्ज़ाम हो गए, ये शायद ग्रीन पेन दिखाई नहीं दे रहा है इस पर, हाँ, तो पुलिस वाले एग्ज़ाम हो गए, ठीक है। कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स हो गए। और अभी बिहार का पीसीएस आने वाला है, उसके करंट अफेयर्स हो गए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के मतलब नेशनल लेवल के सारे करंट अफेयर्स जो कि स्टेट एग्जाम्स के अंदर आते हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं, बहुत ही कम ही और कॉन्साइज फॉर्मेट के अंदर। अभी मैंने बताया कि मैं नेशनल वाले करंट अफेयर्स टारगेट करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग अराउंड 45 के आसपास क्वेश्चन टारगेट करेंगे, 45 से 50 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। और मैं अगर कहूँ कि इसमें नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स जो दिए हुए हैं वो अराउंड 200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। और एक बात और बता दूं, मैं इसमें नेशनल लेवल के अलावा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नेशनल जीके के दिए हुए हैं, नेशनल जीके के, इंटरनेशनल जीके जो चल रही है अपनी 1 साल की, वो इकोनॉमी की बात कर रखी है इसके अंदर, साइंस एंड टेक की बात कर रखी है इसके अंदर, पर्सन्स इन न्यूज़ की बात कर रखी है इसके अंदर, प्लेस इन न्यूज़ की बात कर रखी है, अवार्ड्स, प्रोजेक्ट्स। और बस मतलब ये है कि आपका ठीक ठाक करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा अगर आपको लास्ट टाइम आप रिवाइज करने के लिए बैठे हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है गाइस। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो भाई, मैं पेन चेंज कर लूँ, ग्रीन पेन है अपने पास, ग्रीन नहीं अपने पास, रेड पेन ले लूँ शायद ठीक रहेगा, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी को इनोग्रेट किया गया है कौन से स्टेट के अंदर। अब पहले ये देखो कि फर्नरी क्या होती है। फर्नरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फर्न्स लगाए जाते हैं। फर्न क्या होते हैं? फर्न यार एक पौधे टाइप के होते हैं, प्लांट्स होते हैं, याद रख लो इस टाइम के लिए बस, ठीक है। तो ओपन एयर फर्नरी इनोग्रेट की गई है कौन से स्टेट के अंदर? उत्तराखंड के अंदर। द प्लेस इज रानीखेत। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड नीचे वाले क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन ये वाला, फैसिलिटी ऑफ ओपन एयर फर्नरी एट उत्तराखंड हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच स्कीम? इट इज डेवलप्ड अंडर द कैंपा स्कीम। ये कह रहा है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो ये अपने को ओपन एयर फर्नरी लगाई गई है, कौन सी स्कीम के अंडर लगाई गई है? तो ये कैंपा स्कीम के अंडर लगाई गई है। कैंपा स्कीम का अपना फुल फॉर्म ये है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। चलते हैं आगे। यूनियन एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है एक स्कीम
जो स्कीम का उद्देश्य क्या है कि जो ड्रग्स हैं या फिर वैक्सीन्स हैं वो ड्रोन्स के थ्रू घर घर पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में इसको इनोग्रेट किया है? तेलंगाना में इसको इनोग्रेट किया है। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के अंदर एक अपने पास स्कीम लॉन्च की है। उस स्कीम का उद्देश्य क्या है कि वो ड्रग्स और वैक्सीन्स को डिलीवर करेगी ड्रोन्स को यूज करते हुए। तो इस स्कीम का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अब अगला क्वेश्चन इसी चीज से जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि जो ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव है जो कि ड्रोन्स को यूज करते हुए मेडिसिन को प्रोवाइड करेगा, जो कि लॉन्च की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा, वो किसके पार्टनरशिप में लॉन्च की गई है? तो इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए और भी लोगों की पार्टनरशिप है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, हेल्थ नेट ग्लोबल। ठीक है, हेल्थ नेट ग्लोबल। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ यहाँ पे। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री, जो कि अपने को इस बारे में पता लगेगा कि ये पूरा का पूरा जो ऑनलाइन या फिर ड्रोन के द्वारा डिलीवरी करने का इकोसिस्टम क्या कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है। और ये जो अपना इनिशिएटिव है ये 16 ग्रीन जोन्स इन तेलंगाना के अंदर हमने लॉन्च किया है। और अगर इन जगहों पे बढ़िया से ये चलता है तो इसको फिर बाद में अपन नेशनल लेवल के ऊपर चलाएंगे। कौन सी स्कीम थी ये? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि इंडिया की पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप जिसका नाम आईएनएस ध्रुव है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया कि भाई अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि इंडिया की पहली न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाली शिप कौन सी है, तो आईएनएस ध्रुव। उसको अभी अभी कमीशन किया गया है, मतलब उसको अभी अभी यूज में लाया गया है। कौन सी जगह से चालू किया, उसको कौन सी जगह से कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से इसको कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग स्कीम है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, इसका नाम ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है। ठीक है, और तो इस स्कीम का उद्देश्य मैं बता दूं एक बार आपको कि ये स्कीम क्या करती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उनके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, उनको कम करने की कोशिश करती है। यार दिवाली है, बार बार पटाखे बज रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है। पहली बात तो इतना पढ़ा अपन ने, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखो गाइज, ट्रांसपोर्टेशन एंड असिस्टेंस वाली जो स्कीम है ये 2019 में लॉन्च की गई। किसने लॉन्च की? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये जो स्कीम जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है, इतना अपने को पता होना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंटरनेशनली अपने पास चीजें इंडिया से बाहर जा रही हैं तो उनका कुछ ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा। ट्रांसपोर्ट के चार्ज को रिड्यूस करने के लिए इस स्कीम का अपन प्रयोग कर रहे हैं, टू रिड्यूस द फ्रेट कॉस्ट ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें जो खर्चा आ रहा है उसको बस कम करना अपने को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। अब इस ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा एक प्रोडक्ट को और ऐड किया गया अभी, तो वो पूछा गया क्वेश्चन में कौन से प्रोडक्ट को ऐड किया गया है। तो आंसर क्या है अपने पास? डेयरी प्रोडक्ट्स को अभी ऐड किया गया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी भाई साहब जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इनोग्रेट किया है सरदार धाम भवन। सरदार धाम भवन कौन सी जगह इनोग्रेट किया गया है? देखो, एक तो नरेंद्र मोदी अपने नमो, ठीक है, और सरदार धाम भवन तो आप समझ जाइए कि भाई साहब कौन से स्टेट में हो सकता है। तो साफ साफ बात है कि गुजरात में होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया सरदार धाम भवन, कौन से स्टेट के अंदर इनोग्रेट किया ये पूछा गया है। और इस सरदार धाम भवन के अंदर क्या है कि सरदार धाम भवन के अंदर सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज है बालकाओं और बालिकाओं के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं और जो जिनकी एस्पायरेशन ये है कि हमारा जिंदगी के अंदर कुछ भला हो जाए, बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे कि मैंने बताया कि इसका आंसर अपना गुजरात है और अहमदाबाद के अंदर ये हुआ है। ठीक है गाइस,
क्वेश्चन देखते हैं अगला। अपन डेट याद नहीं करेंगे, क्योंकि डेट याद की तो यार कितनी तारीख याद करेंगे, साल के अंदर पता नहीं कितनी ज्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है और लॉन्च कर रही है और लॉन्च कर रही है, बस करती जा रही है अंधाधुंध। इसलिए अपन तारीखों पे ध्यान नहीं देंगे, अपन थोड़ा सा बस थोड़ा बहुत, तारीख कोई पूछता भी नहीं एग्जाम में, अगर तारीख एग्जाम में पूछ रहा तो छोड़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ज्यादा ही ऐसे है कि भाई मैं तारीख भी याद करने पे, तारीख भी याद कर लो फिर, नहीं तो लोग बाद में आके मेरे को कहेंगे कि भाई तारीख याद नहीं करवाई। खैर, मेती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0। ये किस स्कीम के अंडर है? इट इज अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है, इसके लिए आप नीचे कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सी है। मैं एक सेकंड मेरे दरवाजे बंद कराता हूँ, पटाखों की आवाज आ रही बहुत तेज तेज। तो हाँ भाई गाइज देखो, अब शायद गेट बंद करने पे आवाज़ गूंजेगी, खैर क्या कर सकते हैं। तो मैं भी डिजिटल जो है ना, मैं भी डिजिटल, इट इज अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। और सभी को पता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है, इट इज फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? जो यहाँ पे गलियों में जो अपने ठेले वाले होते हैं, गोलगप्पे वाले हो गया, ऑमलेट वाला हो गया, इन सब के लिए। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम किस चीज के लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल एजुकेशन देने के लिए अपने पास ये चीज चली है, कौन सी? मैं भी डिजिटल 3.0। अब इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। इट इज अ स्पेशल कैंपेन फॉर डिजिटल ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स अब डिजिटल चीजों का प्रयोग करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे हम। और ये स्ट्रीट वेंडर्स जो है, ये जो स्कीम है अपनी, कौन सी? मैं भी डिजिटल, ये आती है अपनी प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंडर। 223 सिटीज के अंदर चली है ये। अब अलग अलग चीजें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जाके खुद जाके जो स्ट्रीट वेंडर्स उनको कहेंगे कि लाओ तुम्हारा मोबाइल दो, मैं तुम्हारे इसके मोबाइल के अंदर फोन पे डाल देता हूँ, तुम्हें सिखाता हूँ ना, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए भारत पे हो गया, एम स्वाइप हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ए स्पेयर हो गया, ये सारे के सारे जो ये मैं भी डिजिटल जो ड्राइव है, इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये लोग यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड, इन चीजों को प्रोवाइड करेंगे और इन चीजों की डिजिटल ट्रेनिंग देंगे, इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे सब। ठीक है, तो कौन सी क्या है? मैं भी डिजिटल 3.0 इज अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भाई साहब अपने, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अपने नितिन गडकरी साहब, इन लोगों ने एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्ट्रिप लॉन्च की है इंडियन एयरफोर्स के लिए। कौन सी जगह पे लॉन्च की गई है? क्या कहता है कि इंडियन एयरफोर्स अगर कभी इमरजेंसी में उसको लैंडिंग करनी पड़ जाए तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक स्ट्रिप लॉन्च की है। वो स्ट्रिप कहाँ पे है? वो अपनी राजस्थान के अंदर है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और प्रिसाइजली जाएं तो इट इज गांधव भकासर सेक्शन, गांधव भकासर सेक्शन ऑफ द नेशनल हाईवे 925 इन बाड़मेर। इतना ज्यादा आप इसको थोड़ा सा याद रख लो कि भाई यहाँ भाई गांधव नाम की एक जगह है, गांधव नाम का एक सेक्शन है। बस अपने को इतना पता होना चाहिए वैसे तो कि बाड़मेर राजस्थान के अंदर अपने पास ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्ट्रिप लॉन्च की गई है। नेशनल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसने लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखो भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या मतलब हुआ? कि अपने पास अपने भारत वर्ष में, अपने देश के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब उन सारे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करेंगे, RANKING, रैंकिंग करेंगे। और इन लोगों की रैंकिंग करेंगे, पता लगेगा कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है, कौन सा खराब है, इनकी परफॉर्मेंस बताई जाएगी। अब इनके अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और उससे सिटीजन्स को पता लगेगा कि हाँ भाई कौन सी कॉलेज बढ़िया है, कौन सी कॉलेज खराब है। तो ये कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी 2021 वाली रैंकिंग्स लॉन्च की है। और इसमें तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने टॉप किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड ओवर ऑल कैटेगरी। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं गाइस। इसमें एक कैटेगरी होगी जैसे कि मेडिकल कॉलेज में सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी है, रिसर्च के मामले में सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है,
टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओवरऑल कैटेगरी में सबसे बढ़िया कौन सा है? तो ओवरऑल कैटेगरी में सबसे बढ़िया भाई साहब अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास है। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देख लेते हैं अपन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सी रैंकिंग थी ये? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, ठीक है, जो भी इसका नाम था। और इसकी रैंकिंग 2021 के अंदर, अभी 2021 में जो रैंकिंग आई है 6वीं बार रैंकिंग आई है, ठीक है। इट इज अ 6th एडिशन ऑफ एनुअल लिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग की जाती है अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को लिस्ट दी गई है भाई, कौन कौन सी कॉलेज बढ़िया, कौन कौन सी कॉलेज खराब है, तो हम देख लेते हैं। तो अभी इसी क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि भाई साहब जो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर बेस्ट जो इंस्टीट्यूट ने परफॉर्म किया है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, ये अपन ने देख लिया। सेकंड नंबर पे बेस्ट यूनिवर्सिटी इज द IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये सारे याद करने वाले, इट इज इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट के अंदर IIM अहमदाबाद। कॉलेज की अगर बात करें सब इंडिया में बेस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस दिल्ली के अंदर। फार्मेसी के अंदर हमदर्द, जामिया हमदर्द नई दिल्ली के अंदर फार्मेसी की बेस्ट कॉलेज है। मेडिकल के अंदर तो सभी को पता होना चाहिए एम्स है सबसे बढ़िया। इंजीनियरिंग के अंदर भाई साहब फिर IIT मद्रास आ गया, इससे पहले ओवरऑल में भी IIT मद्रास है, इंजीनियरिंग में भी IIT मद्रास है। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की इज द सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर की कॉलेज। डेंटल के अंदर दंत चिकित्सा मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी इज द बेस्ट। लॉ की अगर बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। रिसर्च के अंदर अपने पास IISc बेंगलोर, तो इसके अंदर दो कॉलेजेस जो 2 बार आ चुकी हैं, एक तो IISc बेंगलोर 2 बार आ चुकी है और एक अपने पास ये क्या कहते हैं IIT मद्रास 2 बार आ चुकी हैं। इसको आप देख सकते हैं आराम से शांति से बैठ कर, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं हम बहुत स्पीड से। इसका तारीख हमको नहीं देखने का मांगता है। कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर विच सेक्टर। देखो भाई बजट के अंदर अपना ये अगला क्वेश्चन है ना बजट वाला। बजट के अंदर यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि अलग अलग 13 सेक्टर्स के अंदर हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को चालू करेंगे, ठीक है। PLI स्कीम वॉज अनाउंस इन यूनियन बजट फॉर हाउ मेनी सेक्टर्स, तो 13 सेक्टर्स के लिए। अब क्या रहा है कि अब ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इस टाइप के क्वेश्चन 13 सेक्टर्स के लिए इसने बात कर रखी है और इनमें से बहुत से सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी भी दे दी, अप्रूव भी कर दिया है। जैसे कि अपने आंसर टेक्सटाइल सेक्टर, इसके अलावा अपने पास ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और भी सेक्टर्स हैं, अपनी लिस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो ये वाला क्वेश्चन इसको याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट बार बार मंजूरी देती रहेगी और बार बार मंजूरी देती रहेगी तो उस हिसाब से करंट अफेयर चेंज हो जाएगा। तो जैसे मान लो आज पेपर बना, थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट ने किसी को मंजूरी दे दी तो उस हिसाब से क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए 13 सेक्टर्स में से अपने को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने 13 सेक्टर्स के लिए अनाउंस किया है कि 13 सेक्टर्स के अंदर अपन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देंगे। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है कि जितना बढ़िया प्रोडक्शन करोगे ना उतना ही हम आपको इंसेंटिव देंगे, काम खत्म, ठीक है। दिस द इनिशिएटिव विल हेल्प टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़िया उसके। आगे चलते हैं, शायद आप मेरे को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, कि उन चीज इतना डायनामिक करंट अफेयर्स को ना याद करें जो कि कभी भी चेंज हो सकता है, समझ रहे हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवेज ने 5 स्टार दिए हैं ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिली है। तो ये 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन कौन देता है? इट इज गिवन बाय FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। इसका देखते हैं अपन नीचे का एक्सप्लेनेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इंडिया 5वां स्टेशन है जिसको रिकॉग्निशन मिली है। द अदर रेलवे स्टेशन जिसको रिकॉग्निशन मिल चुकी है उसके अंदर ANVT मतलब आनंद विहार टर्मिनल आता है दिल्ली के अंदर, छत्रपति शिवाजी आता है मुंबई के अंदर, और सेंट्रल रेलवेज स्टेशन इट इज ऑल्सो इन मुंबई, और वडोदरा रेलवे स्टेशन इन गुजरात। तो चंडीगढ़ 5वां है ऐसा, ठीक है, ठीक है गाइस, गुड।
थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है शिक्षक पर्व 2021। तो शिक्षक पर्व अगर 2021 इनॉग्रेट किया है तो ये शिक्षक डेज के आसपास में किया हो गई, तो सितंबर 7 को उसको इनॉग्रेट किया गया है। तो शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है शिक्षक पर्व 2021। शिक्षक पर्व 2021 की जो थीम है दैट इज क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। एज पार्ट ऑफ शिक्षक पर्व 2021 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किए हैं कितने की स्कीम्स अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या कह रहा है कि जो अभी शिक्षक पर्व हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो वो नई स्कीम्स जो हैं वो कितनी नई स्कीम्स हैं? तो 5 नई स्कीम्स लॉन्च की हैं। उन नई स्कीम्स की अपन बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो नई स्कीम कौन कौन सी गाइस? तो नई स्कीम के अंदर सबसे पहले आती है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी किन लोगों के लिए है? ये साइन तो हाथों से इशारों से कौन बात करते हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है। और ये जो साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है ना, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी, इन कन्फर्मिटी विद द यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। उसके बाद है टॉकिंग बुक्स। सबसे पहले बात किसके लिए हुई? साइन इशारों से बात करने के लिए अपने पास जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल हैं उनके लिए। अब जो बोलने वाली किताबें हैं वो उनके लिए जो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो ऑडियो बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो पहली ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड अपने पास ये आ गई स्कूल क्वालिटी अश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क सीबीएसई के लिए। फोर्थ आ गया निष्ठा। निष्ठा क्या है? निष्ठा जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, निपुण भारत के अंडर। फिफ्थ इज विद्यांजलि पोर्टल। विद्यांजलि 2.0 पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर नॉन टीचिंग प्रोफेशनल टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जो नॉन टीचिंग प्रोफेशनल्स वो एजुकेशन क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर? तो विद्यांजलि 2.0 पोर्टल जो है वो उन लोगों के लिए जो कुछ डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, डोनेशन के लिए। तो ये 5 चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अपनी शिक्षक पर्व के टाइम पे इन स्कीम्स को लॉन्च किया है। ठीक है गाइज, लेट्स गो थोड़ा सा आगे। वेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ पे ऐसी बिल्डिंग बनी है जो कि बायोब्रिक्स से बनी है? ठीक है, इंडिया के अंदर पहली बिल्डिंग विच इज मेड ऑफ बायोब्रिक्स, और जो बायोब्रिक्स हैं ये बनी हुई है एग्रीकल्चरल वेस्ट से। तो ये बनी है अपने हैदराबाद के अंदर। तो ये जो अपनी जो बिल्डिंग बनी है इट इज पार्ट ऑफ बोल्ड यूनिक आइडिया लेड डेवलपमेंट बिल्ड प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी जो बायोब्रिक्स हैं ये इट इज टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ एंड वर्सेटिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट? एशिया के अंदर पहली कंट्री, देखो इंडिया कभी कभी पहली आती है, इसको याद कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट? एक प्लेटफॉर्म जो प्रमोट करेगा सर्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लास्टिक। व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लास्टिक? नया प्लास्टिक ना बनाया जाए, उसको पहले वाले को रीयूज, रिसाइकिल और 3R वाला जो अपना कंसेप्ट होता है उस हिसाब से अपन इस चीज को यूज करते रहे। ठीक है, तो ये आ गया। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है प्लास्टिक पैक्ट। अब प्लास्टिक पैक्ट का नीचे वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक द नया प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट इट इज एफर्ट जॉइंट एफर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन दोनों का मिला जुला कारनामा है ये, और जिसका विजन ये है कि संसार का जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट ना हो और प्लास्टिक को एज ए वैल्यूड मटेरियल ट्रीट किया जाए। ठीक है गाइज, लेट्स गो थोड़ा सा आगे। एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, अपना आजादी का अमृत महोत्सव भाई साहब 75 ईयर्स वाला, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है आयुष आपके द्वार। वाह जी वाह, सरकार को आपसे प्यार, आयुष आपके द्वार। एज पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है आयुष आपके द्वार। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भाई आयुष मिनिस्ट्री
मेडिसिनल प्लांट्स को आपके घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने घरों के अंदर आयुष मिनिस्ट्री मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट रखती है। तो इसका आंसर है कि 75 लाख हाउस होल्ड्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है गाइस, एक बार दोबारा देखें, एक बार दोबारा देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा हूं मैं कि आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने कैंपेन चलाया है आयुष आपके द्वार, जिसका उद्देश्य ये है कि जो औषधीय प्लांट हैं, औषधीय सैपलिंग्स है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो घरों घर बांटे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने घरों में बांटेंगे, तो आंसर ये है कि 75 लाख हाउस होल्ड्स को 1 साल के अंदर आयुष मिनिस्ट्री मेडिसिनल प्लांट्स बांटेगी। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ये देख लेते हैं कि भाई इतने घरों में बांटे दोगी, लेकिन कौन कौन से प्लांट्स बांटेगी, ये चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब पेपर में आ सकता है ना गाइस। अब देखिए, जो एक कैंपेन लॉन्च किया गया है आयुष आपके द्वारा, ये 45 लोकेशन से लॉन्च किया गया है, अलग अलग लोकेशन से। इनमें जो प्लांट्स जो आयुष मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो तेज पत्ता, स्टेविया, अशोका, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला, इन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब जो लेमन ग्रास है ना, लेमन ग्रास के बारे में क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में गाइस, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आया हुआ बढ़िया है। अब क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, कौन से स्टेट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए स्कीम लॉन्च की है, और उस स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना। तो याद कर लेंगे भाई, आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। इसी स्कीम के साथ अरुणाचल प्रदेश ने एक स्कीम को लॉन्च किया है, वो देखते हैं हम अभी। ये देखिए आपका एक्सप्लेनेशन। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने 2 एम्बिशियस स्कीम लॉन्च की हैं, एक एग्रीकल्चर के लिए और एक की है हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, पहली जो स्कीम एग्रीकल्चर के लिए है उसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना, और जो दूसरी स्कीम जो हॉर्टिकल्चर के लिए है उसका नाम है आत्मनिर्भर, क्या है ये, क्या ये भगवानी है या बागवानी है? यस, इट इज बागवानी। तो पहली स्कीम आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड सेकंड स्कीम इज आत्मनिर्भर बागवानी योजना। बागवानी योजना इज फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर एंड कृषि योजना इज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये किसने लॉन्च की है? अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। फॉर बोथ द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, ये अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस ठीक है, इसको अपन देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने जो हैं उन्होंने भाई साहब ने क्या किया है कि 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ RS 125 टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किस पर्सनैलिटी के लिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 125 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है, 125 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है, सिक्का लॉन्च किया है। तो किस महान हस्ती के बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए ये कॉइन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है इस्कॉन के फाउंडर श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। क्या? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हैं उनके लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए ये जो 125 रुपए का सिक्का है ये अपने मोदी जी ने लॉन्च किया है गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पीड से बढ़ेंगे गाइस, ऐसे तो अपन फिर करते रह जाएंगे और होएगा नहीं शायद। भाई साहब आधा घंटा हो चुका पहले। विच कौन सी यूनियन टेरिटरी ने डिक्लेयर किया है? विच यूनियन टेरिटरी हैज डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज द न्यू स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज द न्यू स्टेट बर्ड। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने अभी अपना जो स्नो लेपर्ड है उसको स्टेट एनिमल को घोषित कर दिया है और ब्लैक नेक क्रेन को स्टेट बर्ड घोषित कर दिया है। पहले क्या था कि पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर मिला हुआ था तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बर्ड है दैट इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन, और जो स्टेट एनिमल है दैट इज द कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है रूरल एंटरप्राइज? कौन सी यूनियन टेरिटरी ने रूरल एंटरप्राइज को एक्सेलरेशन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है साथ किस चीज के लिए? सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप्स के लिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनियन टेरिटरी या फिर एक स्टेट है जिसने
रूरल एंटरप्राइजेज कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो कोई एंटरप्राइज है जो कि अचार बना रहा है, कोई एंटरप्राइज मान लो कि स्वेटर बना रहा है बुन के, कोई एंटरप्राइज मान लो जैम बना रहा है, इस टाइप की चीजें बना रहा है जो रूरल लेवल पर काम करता है। तो उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम चालू किया है, उसका नाम साथ है, साथ। तो साथ किन लोगों के लिए है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स है उनके लिए है। तो साथ इज लॉन्च बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलो गाइस चलेंगे। द प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ, इसका उद्देश्य है कि जो औरतें हैं उनकी लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, और सोशली और फाइनेंशियली वो उनकी जो स्थिति है वो मजबूत हो सके। और जो वुमेन, जो ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है वो उनको बढ़िया से ज्ञान देना, उनको मेंटरिंग करनी है उनकी, और ऐसा मार्केट बनाया जाए जो इनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करे। मार्केट के अंदर जो लिंकेजेस हैं, लिंकेजेस की डेफिसिट है, उसको उसकी पूर्ति की जाए। देखो यार गाइस, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अभी कितने पन्ने बचे अपने पास। अभी भाई साहब अभी तो कुछ भी नहीं हुआ गाइज, ऑलमोस्ट आधा हुआ है, तो इस हिसाब से तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे अगले 15 मिनट में निपटा दें इसको। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कौन सी स्कीम? पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है किन लोगों के लिए? बेरोजगार यूथ्स के लिए इन द स्टेट, टू एम्पावर देम, उनको एम्पावर करेंगे। कैसे? स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे उनको, एप्टीट्यूड का मतलब स्किल्स होता है एक टाइप से, ताकि वो अपनी जॉब्स को आराम से फाइंड कर सके, जिस पे उनका, जिस डोमेन में उनका मन हो वहाँ पे वो जॉब फाइंड कर सके। तो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? मेरा काम मेरा मान। मेरा मन नहीं है, ऐसा नहीं है मेरा मन करेगा तो मैं काम करूंगा। इट इज मेरा काम मेरा मान, माई वर्क इज माई स्टेटस। The scheme has initially been launched as a pilot project and will include only construction worker। अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ही इंक्लूड करेगी, और जो बेनिफिशियरीज विल बी इम्पार्टेड, बेनिफिशियरीज को शॉर्ट टर्म स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाएगा। 2500 रुपये दिए जाएंगे महीने के 12 महीनों के लिए। ठीक है, हाँ भाई, अगस्त 2021 आ गया। अगस्त 2021 के अंदर अभी क्या है कि संसार की सबसे ऊंचा हाईएस्ट मूवी थिएटर ऑफ द वर्ल्ड इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। बस, और ये लद्दाख के अंदर जो ये मूवी थिएटर, इसके अंदर हवा भर दो, इट इज इन्फ्लेटेबल, मतलब गुब्बारे जैसा, उसके अंदर हवा भर दो तो थिएटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, -28 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कैन ऑपरेट। अब विच स्कीम अंडर द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अंडर एक स्कीम है जिसका इस बार 7वीं एनिवर्सरी आई है। ठीक है, इट्स 7th एनिवर्सरी आई है। तो ये जो स्कीम है इट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के अपने प्रधानमंत्री आते हैं, तो उन्होंने 2014 के अंदर स्कीम को लॉन्च किया, और अभी जो 2021 के अंदर ये हो गई है अपनी 7 साल की। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स ही दे रखी है। ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन अगस्त 28, तो ये ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन अगस्त 28 2021 नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ये 7 साल की हो गई भाई साहब। ठीक है, ऑन अगस्त 18 2021 टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड इज 43.04 करोड़, और इसके अंदर से 36 करोड़ जो अकाउंट है वो अभी भी चल रहे हैं, ऑपरेटिव है। ठीक है गाइस, लेट्स गो आगे। मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवेज है उसने क्या किया है? रजिस्ट्रेशन मार्क चालू किया है नए व्हीकल्स के लिए। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क चालू किया है नए व्हीकल्स के लिए। उस रजिस्ट्रेशन मार्क का नाम है भारत सीरीज। ठीक है, भारत सीरीज के आने के बाद क्या होगा कि भारत सीरीज आने का फायदा ये है कि जो देयर वुड बी नो नीड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इन न्यू स्टेट। नए स्टेट के अंदर अलग से जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत सीरीज के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिकॉग्नाइज कर लिया है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर न्यूज मीडिया। जो अपना न्यूज वाला मीडिया है ना, उसके लिए देखो, तो तुम्हें पता है कि नेशनल न्यूज क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता, और जो अपनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है ना, उसने कह दिया कि भाई एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है न्यूज मीडिया की, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और उस रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है? न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉडी पहले नहीं थी, ये बॉडी पहले भी थी। ये बॉडी पहले भी जो अपने न्यूज चैनल्स उनको रेगुलेट किया करती, लेकिन इसको अभी गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दी है
कि हाँ भाई तुम कर लो भाई, कर लो, तुम रिकॉग्नाइज कर लो, कर तो ये पहले भी रही थी। ठीक है गाइज। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस एंड यूथ अफेयर्स ने इनॉग्रेट किया है ई फोटो एग्जीबिशन। इसने क्या इनॉग्रेट किया है? ई फोटो एग्जीबिशन, जिसका नाम क्या है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्चुअल फिल्म पोस्टर एग्जीबिशन। इसका नाम क्या है? चित्रांजलि 75। चित्रांजलि 75 एक्सप्लेनेशन देखते हैं गाइस। चित्रांजलि 75 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 75 ईयर्स हो गए इंडियन सिनेमा को, जो ये फोकस कर रहा है हमारी जो पुरानी सेक्रेड मेमोरीज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स एंड द वेलोर ऑफ आवर सोल्जर्स। इसके अंदर 75 फिल्म पोस्टर्स एंड फोटोग्राफ्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज सिनेमाज। ठीक है, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? कोई भी आपत्ति हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जो मन करे आप वो कर सकते हैं, आप बहुत ही शक्तिमान है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, नीति आयोग है अपने सभी को पता है, नीति आयोग है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्होंने लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट का एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट। क्या कह रहा है? जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का इन्होंने क्या निकाल रखा है? एसडीजी निकाला है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का एसडीजी निकाला है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर क्या इनकी रैंकिंग है, एसडीजी इंडेक्स के अंदर क्या इनकी रैंकिंग है, वो सब निकाली है। ठीक है, तो ये निकाली किसने है? ये निकाली भाई साहब नीति आयोग ने है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको निकालने में इसका भी योगदान है, प्लस इसको निकालने में यूएनडीपी का योगदान भी है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दोनों ने मिलकर अपने पास क्या निकाली है? एसडीजी की रिपोर्ट निकाली है, और डैशबोर्ड 2021-2022 निकाला है। तो इट इज विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये पूछ रहा है कि भाई साहब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है अपने, इसका जो एसडीजी इंडेक्स है, इसमें टॉपर कौन है? टॉपर इज ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, सेम क्वेश्चन है, ऊपर सेम चीज कंटिन्यू हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे लास्ट रैंक कर रहा है, रैंक लास्ट इन द डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स? तो इट इज द खिफिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागालैंड। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी ये क्या कर रहा है? ये जो इंडेक्स है, ये अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो रैंकिंग है, किस चीज के लेके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके, कि उनकी कितनी रैंकिंग है उस चीज को रैंक कर रहा है। बस गाइज, इससे फालतू कुछ नहीं है। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक सेकंड, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बस 5-10 मिनट का और बचा, उसके बाद निपट जाएगा अपना। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने लॉन्च किया है एक यूनिक नेशनल हैकेथन। किसने? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। भाई साहब क्या लॉन्च किया है? मंथन 2021। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मंथन 2021 इज टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। किस चीज के लिए? अपने सिक्योरिटी के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो मंथन 2021 का क्या उद्देश्य है भाई साहब? मंथन 2021 ये कह रहा है कि जो हमको ऐसे इनोवेटिव कंसेप्ट चाहिए या फिर ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए जो हम आज की डेट में सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनकी देखभाल की जा सके। ठीक है, अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है 100 दिन का कैंपेन कि भाई साहब कोई भी खुले में जाके डिफिकेट नहीं करेगा। क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है कि टू क्रिएट मोर एंड मोर ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस बाय अंडरटेकिंग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट विलेज लेवल। तो इस कैंपेन का नाम क्या है? इट इज सुजलम। क्या कहना चाह रहा है
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति MJS इसने 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है गाइज। और 100 दिन का कैंपेन क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस अपने को बनाने को मांगता है। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस अपने को बनाने को मांगता है। तो और ये कैसे बनाएंगे अपन, ये अपन बनाएंगे वेस्ट वाटर को मैनेज करके, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करके अपन ये कर रहे हैं। तो इस कैंपेन का नाम क्या है, इस कैंपेन का नाम है सुजलम। इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो देख लेते हैं अपन, ज्यादा देर की बात नहीं है। द कैंपेन स्टार्टेड इन ऑन 25 अगस्त पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। बस कुछ नहीं दे रखा गाइस। व्हाट आर द 3 फोकस एरियाज, हाँ ये आ गया ना, व्हाट आर द 3 फोकस एरियाज ऑफ सुजलम कैंपेन। तो जो 3 फोकस एरिया हैं सुजलम कैंपेन के, ये सुजलम कैंपेन कहता है कि भाई साहब हम 1 मिलियन सोक पिट्स बनाएंगे, जो पुराने टॉयलेट्स हैं उनको रिट्रोफिट करेंगे और नए हाउस होल्ड्स को टॉयलेट यूज करने के लिए बना के देंगे। ठीक है, एक्सेस ऑफ टॉयलेट्स फॉर न्यू हाउस होल्ड्स, 3 चीजें हैं। चलते हैं आगे, अभी बार थोड़ा नया पेन यूज किया जाए। यूनियन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। देखो गाइस ये लाइन बहुत तगड़ी है। एक तो अपने पास क्या हो गया, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज नहीं कर रहा है गाइस, ये सोलर है, समझ रहे हो आप। मतलब इस स्टेशन में जो बिजली आ रही है वो सनलाइट से आ रही है, सोलर है। तो इस चीज की अलग कहानी है, ये अपने एक अलग लेवल पे है। तो जो इंडिया का पहला सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ बना है, करनाल। जब आप चंडीगढ़ से जब दिल्ली जाते हो तो रास्ते में करनाल लेक पड़ती है, करनाल लेक या फिर कर्ण लेक। ठीक है, क्या है CH चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली गए तो रास्ते के अंदर आपको यहाँ बस रुकेगी गाइज, यहाँ बस रुकती है, बस स्टॉप पड़ता है यहाँ पे। बस ड्राइवर रुक के खाना वाना खाते हैं और सवारी नीचे उतरती हैं, मैंगो शेक पी लेते हैं। तो होटल टाइप की जगह यहाँ पे। ठीक है, पेन चेंज करते हैं यार। तो न्यूली लॉन्च्ड EV स्टेशन एट द करनाल लेक इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे। ये हो गया। ये देखिए गाइस, विच हाईवे हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। अभी बात हुई दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ये देखिए गाइस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अलग अलग फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू एक्सपेंड विच टेम्पल ऑफ द गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई सोमनाथ टेम्पल गुजरात है उसको अपन एक्सपेंड कर रहे हैं। बस इस क्वेश्चन में इतना ही ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। जो सोमनाथ प्रोमिनेड है, प्रोमिनेड क्या होता है, प्रोमिनेड का मतलब ये है जैसे कि ये टेम्पल है तो टेम्पल के इस तरफ वाली जो जगह है जहाँ पे लोग वॉक करेंगे, वॉकिंग के लिए, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र की तरफ जा रहा हो जो रास्ता है उसको भी अपन प्रोमिनेड बोल सकते हैं। तो 1.5 किलोमीटर लंबा सोमनाथ प्रोमिनेड को बिल्ड करने के लिए 47 करोड़ रुपए की जो लागत लगेगी बाई श्री सोमनाथ ट्रस्ट, वो कौन सी स्कीम के अंडर आती है। तो प्रसाद स्कीम है। प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम। ठीक है, इसके अंडर क्या कर रहे हैं अपन की प्रोमिनेड बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट फॉर विच द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड was Sri Parvati Temple. The construction of temple will be in which style। ये कह रहे हैं कि भाई साहब अपने पास जो श्री पार्वती टेम्पल है वो उसकी फाउंडेशन स्टोन तो लेड कर दी गई है। क्या कह रहा है, श्री पार्वती टेम्पल, श्री पार्वती टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टोन है वो तो लेड कर दी गई है, वो रख दी गई है, उसकी नींव रख दी गई है। लेकिन जो ये टेम्पल है इसकी स्टाइल क्या होगी, अलग अलग स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं, जैसे द्राविड़ स्टाइल टेम्पल, जैसे कि वेशार टाइप स्टाइल टेम्पल, नागर स्टाइल टेम्पल,
वैसे ही ये कह रहा है कि श्री पार्वती टेम्पल का जो स्टाइल है वो होगा सोमपुर सल्तस स्टाइल टेम्पल। थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइज, वी आर अबाउट टू फिनिश दीज 50 क्वेश्चंस। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चंस विद अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अभी जो अपना श्री पार्वती टेम्पल इसके बारे में दे रखा है कि इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, रुको गाइस 1 सेकेंड, हाँ इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो गर्भगृह है, गर्भगृह और नृत्य मंडप का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, अब गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह टेम्पल का वो जगह होती है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति। और गर्भगृह से जब अपन बाहर आते हैं तो ये जो रास्ता होता है यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं मंडप। और अगर इस मंडप के अंदर डांस कर रहे हैं तो ये नृत्य मंडप हो गया, नृत्य मंडप बस। और ये ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए पैकेज ऑफ इतना करोड़ फॉर रिवाइवल ऑफ विच कॉर्पोरेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसको पढ़ने पढ़ लो यार, खैर मैं बता ही देता हूँ इसके बाद क्या है, क्या कहानी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैकेज लॉन्च किया है कि भाई साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, इस पैकेज से जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मंडी है अपने पास, जैसे एएमसी मंडी होती है ना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन मंडी, तो वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मंडी है एग्रीकल्चरल मंडी, उसका रिवाइवल के लिए ये पैकेज आया है। बस क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से रोक रख के, जब आप खुद दृष्टि पढ़ेंगे तभी आप देख सकते हैं इसको। लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खतरनाक लगा, नहीं तो ऐसा रिलेवेंट लग नहीं रहा है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम, ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ये चढ़ी है भाई साहब एक पर्वत के ऊपर, और उस पर्वत पे जाके इन्होंने भारत का अपना प्यारा झंडा फहराया है। ठीक है, उस भारत का प्यारा झंडा क्यों फहराया है, ये हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए फहराया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ऑल इंडिया ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम है, तो ये किस पहाड़ पे जाके इन्होंने झंडा फहराया है। तो जिस पहाड़ पे गए हैं उसका नाम है मनीरंग, मनीरंग, माउंट मनीरंग, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो 15 बंदों की टीम थी, मतलब 15 विमेन की टीम थी जो कि 1 अगस्त को निकलती है फ्रॉम द एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली। कहां से गई, नई दिल्ली से गई, और 15 अगस्त को जाके उन्होंने वहां पर झंडा फहरा दिया मनीरंग के अंदर। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि जो ऑल विमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम है जो कि ये 1 अगस्त को गई थी, इसको लीड कौन कर रहा था। इसको लीड करने वाली हमारी भावना मेहरा, विंग कमांडर भावना मेहरा, इंडियन एयर फोर्स। ठीक है गाइस, इसको लीड करने वाली अपनी भावना मेहरा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक मोबाइल ऐप लेके आया है जिसका नाम प्रूफ मोबाइल ऐप है। वो प्रूफ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर। तो इट इज बाय द जम्मू कश्मीर। प्रूफ कौन लेके आया है, प्रूफ इज द मोबाइल ऐप बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, और यहाँ का चूंकि जम्मू एंड कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी नो, इसलिए यहाँ पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने वो जो है मनोज सिन्हा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूफ ऐप क्या करेगी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करेगी कि भाई ये प्रोजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। ठीक है, प्रूफ की फुल फॉर्म क्या है, पिक्टोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। मतलब क्या हुआ कि जो पिक्टोग्राफिक रिकॉर्ड की फोटो खींची और दिखा दी कि भाई साहब हाँ भाई ये इस तारीख की इतनी प्रोग्रेस है, ये कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं सब हवा की बातें हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे जो कृषि के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है संसार का 2nd लार्जेस्ट जीन बैंक, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक लॉन्च्ड बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये कहाँ लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल जीन बैंक इज ए फैसिलिटी, ये जो जीन बैंक है ऐसी फैसिलिटी है जो कि सीड्स को प्रिजर्व करेगी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम लोग सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि अगर हमें आगे हमारी जो नेटिव स्पीसीज है अगर वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाती है तो उन सीड्स को उठा के हम दोबारा से उन पे काम कर सकें। ठीक है गाइस,
ओ वाह भाई साहब, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर जो होता है समाप्त होता है। इसके अंदर हमने अराउंड 45 से 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं गाइज, तो इट इज़ ए गुड अचीवमेंट। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी तरीके से या फिर और कम टाइम के अंदर कोशिश करेंगे कि अपने 50 से लेके 60 क्वेश्चंस निपट जाएं। तो ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आंखें बनाई गाइज मैंने, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने नाक बनाया है और क्या कहते हैं, ये मैंने शक्ल बनाई है। ठीक है गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद और हैप्पी दिवाली गाइज। आज तो खैर धनतेरस है, तो हैप्पी धनतेरस गाइज, बाय बाय।